नमस्कार साथियों, मैं विकास केसरी। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा उर्फ पलटू राम जी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। साथियों, पलटू राम चाचा और लालू यादव जी दोनों लोगों ने बारी बारी से लगभग 15 साल और ये 20 साल इनका अगर टर्म पूरा हो जाता है तो 20 साल यानी कुल मिलाकर 35 सालों तक इन दोनों दोस्तों ने बिहार की गद्दी पे शासन किया और इन दोनों लोगों ने बिहार को इस तरह से लूटा। किसी ने जंगल राज बना करके लूटा तो किसी ने सुशासन के नाम पर लूटा, लेकिन बिहार की भलाई किसी ने नहीं सोची। बिहार के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिहार के युवाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिहार में रोजगार के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिहार में फैक्ट्री लगाने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिहार के किसानों की भलाई के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिहार के युवाओं के बारे में किसी ने नहीं सोचा। दोनों लोग एक सुशासन के नाम पे और एक जंगल राज बना करके दोनों लोगों ने ही लूटने का काम किया। बस एक सॉफ्ट पावर से और एक हार्ड पावर से। दोनों लोगों का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों लोगों का एम जो है बिहार को लूटने तक ही सीमित रहा है। बिहार से के लूटने के अलावा दोनों लोगों ने कोई काम नहीं किया। नीतीश चाचा जी से मैं एक आग्रह, एक विनती करना चाहता हूं। चाचा जी, आपका जो उम्र है 70 साल के पार हो गया है और आपकी जो छवि है पूरे देश के जो युवा है, जो देश के नागरिक हैं, उनके मन में आपकी छवि सिर्फ और सिर्फ पलटू राम की रह गई है। इस पलटू राम वाली छवि से अब बाहर निकलिए। केवल सत्ता और गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए बिहार को एकदम पूरी तरह से बर्बाद मत करिए। 70 साल अब आपकी जो छवि है, यहां से आप अपनी छवि अभी भी सुधार सकते हैं। अब तो आप बिहार के बारे में सोचिए। अब तो आप किसी कड़े फैसले लेकर के और बिहार के लोगों का कोई समाधान करिए। बिहार के लोगों ने से आपने जाति और बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ रह करके उनसे तो अपना वोट ले ही लिया है और 5 साल आप सत्ता में रहेंगे। ये पता है सबको कि आप या तो बीजेपी के साथ रहे या फिर आरजेडी के साथ रहे। कुर्सी तो आप ही की रहेगी, मुख्यमंत्री आप ही बने रहेंगे। तो कुछ ऐसा निर्णय लीजिए प्रभु, ताकि इस बिहार का भला हो सके, इस बिहार के युवाओं का भला हो सके, उनको रोजगार मिल सके। सर, मैं कुछ चीजें नहीं कहना चाहता, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा बिहार, मेरी उम्र आज 35 साल की हो चुकी है और मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब श्री लालू जी का शासन था या फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी का शासन था, तो उस समय लोग डर और खौफ में जीते थे। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, वहां पे लोग जब 2005 में के आसपास में गांव में मोबाइल शुरू हुआ, उस समय हम लोग मोबाइल लेकर के बाहर नहीं जा सकते थे, बाजार नहीं जा सकते थे, मोबाइल लेकर के कहीं दूसरे शहर नहीं जा सकते थे। लोग कहते थे कि भाई मोबाइल ले जाओगे छीन लेगा कोई। उस समय लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, बाइक नहीं खरीद सकते थे, बाइक को अपने शहर से बाहर नहीं ले जा सकते थे। ये हाल था। ये उस समय का जंगल राज था। लोग कहते थे भाई गाड़ी ले जाओगे, रास्ते में कोई छीन लेगा तुमसे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये कुशासन और ये जंगल राज उस समय था। लोग 5 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब नीतीश चाचा की सत्ता आई, उसके बाद 5 साल तक लोगों ने राहत महसूस किया। लेकिन नीतीश चाचा जी हैं, वो फिर वही अपने क्राइटेरिया पे वो ना वो आगे कोई एक्शन लेते हैं, ना कोई डिसीजन लेते हैं, ना कोई काम करते हैं। बस एक चीज है, आपके शासन में लोगों को बेहतर मिली है, सड़क का थोड़ा सा कनेक्टिविटी अच्छा हुआ है, जहां पे बिजली नहीं था वहां पे बिजली आने लगी है। उसके बाद
नागरिकों की, उसके बाद जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, केवल सड़क और बिजली छोड़ करके उसके बाद उसमें कोई काम नहीं हुआ। हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हर थाने पे भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। बिहार के बारे में पता नहीं कौन सोचेगा, मन क्षुब्ध हो जाता है आप दोनों लोगों की राजनीति से। मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि मेरी उम्र 35 साल है और मैंने बस 35 साल में एक जंगल राज और एक, उसको क्या कह सकता हूं, बस 5 साल का एक लॉलीपॉप सुशासन का दे करके फिर से वही सॉफ्ट आतंक भ्रष्टाचार का एक नमूना आपने पेश किया है। अभी भी समय है नीतीश चाचा, अपने छवि को सुधारिए। कुर्सी सत्ता आती है जाती है, ये तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि सत्ताएं आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। उसी तरह कुर्सी आएगी जाएगी। कभी आप उस कुर्सी पर बैठे थे, उससे पहले लालू यादव जी बैठे थे, उससे पहले भी बहुत लोग बैठे हैं, उसके आगे बाद भी बहुत लोग बैठेंगे। लेकिन कुछ आप ऐसा करिए कि आपकी छवि बदल जाए। कुछ ऐसा करिए कि आप अंत समय में आपके बारे में जो लोग भ्रांतियां, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, पलटू राम वाली जो छवि है आपकी, उस छवि से तो कम से कम थोड़ी बाहर निकलिए। कुछ ऐसा इस बिहार को दे जाइए ताकि बिहार के युवा, बिहार के लोग आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में याद रखें। प्रधान मुख्यमंत्री की जो लिस्ट है उसमें आप रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों के दिलों में रहना सीखिए सर। कुर्सी से चिपकना तो हर लोगों को आता है, हर लोग कुर्सी से चिपक रहा है और आप भी चिपके हुए हैं। अंत समय है, प्रभु का नाम लीजिए और इस बिहार के भलाई के लिए कुछ करते जाइए। कुछ ऐसा काम कीजिए, कुछ ऐसा युवाओं के लिए, इस देश के लिए नाजीर बनिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने अंत समय में कुछ ऐसा काम कारनामा किया जिससे बिहार का भविष्य बदल गया। बिहार अपने वो गौरव फिर से प्राप्त करे। इसी आशा के साथ मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, कुछ करते जाइए प्रभु। इस बिहार का उद्धार करते जाइए। कुछ ऐसा कीजिए ताकि इस बिहार का उद्धार हो सके। वोट बैंक राजनीति वो चलती है और चलती रहेगी। अब आपको कौन सी वोट बैंक की जरूरत है? आप अंत समय में से गुजर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा और एक बार, अगर बहुत ज्यादा ईश्वर ने चाहा तो एक बार और मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थापित हो सकते हैं। तो बिहार के लिए कुछ ऐसा करिए ताकि बिहार के लोगों के दिलों में जिंदा रहिए। ऐसे तो कुर्सी बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। जय हिंद सर।